मॉर्निंग बच्चों। और आज हम पढ़ रहे हैं प्राची सारांश कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से ये मारीच वध। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था ये तुलसीदास जी द्वारा जो रचित रामचरितमानस के अरण्य कांड से लिया गया है। तो इसमें क्या है कि वन में सीता जी एक सुंदर मृग को देखकर श्री राम से उसकी छाल लाने का आग्रह करती हैं, जबकि मैं शुरू में इस बात को बता दूं कि वो उसकी छाल लाने का आग्रह नहीं करती हैं। ये जब इसको अनुवाद किया जाता है तो अनुवाद करते करते इसका अनुवाद इस तरीके से ले लेगा, जबकि भगवान तो खुद हिंसा का इतना विरोध करते हैं, वो किसी पशु को कैसे मार सकते हैं। उन्होंने कहा था कि आप उसे पकड़ के ले आइए, क्योंकि वो उसे शायद पालना चाहती होंगी, अपने पास रखना चाहती होंगी या उसे छू के देखना चाहती होंगी। लेकिन आप खुद ही सोचिए, वो खुद एक राजकुमारी थी और राजघराने की बहू बनी थी, वो उसकी सोने की छाल का क्या करेंगी। छाल अगर मिल भी जाएगी तो है तो छाल ही, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर गलत है, ऐसा नहीं था कि वो उसे मारना चाहते थे। और चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसकी चौपाई देखिए, हम ये चौपाइयाँ हैं, ठीक है। ये दोनों मिला के एक चौपाई है, ये दोनों मिला के एक चौपाई है, और ये दोनों मिला के एक चौपाई है। और ये जो चौपाई है आपकी, इसकी ऊपर की चौपाई इन्होंने नहीं दे रखी है, लेकिन मैं मतलब आपको पूरा ही बताऊंगी और हम इसको लयबद्ध तरीके से गाना सीखेंगे। और ये देखिए, भगवान राम और माता सीता यहाँ बैठे हुए हैं। और देखिए, रामायण में गिलहरी का बहुत महत्व है और हिरन का बहुत महत्व है, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तेहि बन निकट दशानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। ये जो आपकी पहली चौपाई है, तेही से लेकर और बनाई तक है, ठीक है। तेही से लेकर बनाई तक है, तो ये चौपाइयों में है, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग दो दो लाइनों में दिया गया है। तो पहले देखिए, तेही से लेकर और यहाँ जो बनाई तक का पढ़ते हैं कि जब दशानन यानी कि रावण वहाँ पहुँचा, जिस वन में भगवान श्री राम रहते थे, रघुनाथ जी रहते थे, तो वहाँ पे जब रावण दशानन मतलब रावण, तब मारीच जो था, मारीच नाम है उसका, जो राक्षस है, जो अपने कपट से मृग बन गया। भयायु मतलब बन गया, तो कपट से बन गया यानी कि कपट से बनना मतलब जो चीज़ वो था नहीं वो बन गया। लेकिन जो बरनी न जाए मतलब ऐसा विचित्र जिसका वर्णन भी करना बड़ा मुश्किल है, इतना सुंदर बन गया वो। जो उसकी देह थी यानी उसका जो शरीर था वो सोने का था। कनक मतलब सोना, सोने का था। और मणि रचित यानी बिल्कुल ऐसा लगता था उसके शरीर पे जैसे मणियाँ लगी हुई हैं, इस तरीके से वो इतना सुंदर था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। और सीता जी ने सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। तो सीता जी ने जब देखा उस मृग को, तो उनकी जो अंग अंग जो मृग का था ना, वो उन्हें इतना सुंदर लगा, इतना प्यारा लगा कि उन्होंने रघुवीर जी से प्रार्थना की, हे रघुवीर, हे कृपाला, कृपाला यानी जो बहुत कृपालु हैं। उन्होंने कहा, हे देव सुनिए, इस मृग की छाल कितनी सुंदर है, मतलब कितना ये सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा था कि मुझे इस मृग को मारकर मुझे इसे छाल ला दो। ऐसा नहीं मुझे लगता ऐसा होगा, क्योंकि भगवान तो खुद ही पशु हिंसा का विरोध करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी, तो वो मृग के साथ हिंसा कैसे कर सकते हैं। शायद सीता जी ने कहा होगा कि आप मृग को पकड़ के ले आइए और मैं इसको अपने पास रखना चाहती हूँ, ये इसका रहा होगा, ठीक है। और लेकिन इसको क्योंकि अनुवाद होता गया किताबों का, और आज उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि सीता जी ने उसे मार के उसकी छाल, वो क्या करेंगी, छाल को रख के क्या करेंगी वो, ठीक है। और उनको क्या सोने चांदी का कोई लालच थोड़ी ना था, वो तो खुद राजकुमारी थी, राजवधू बनी, तो वो क्या उसकी खाल का करेंगी। तो उन्होंने इस तरीके से भगवान से प्रार्थना की।
सत्य संध प्रभु बधि कर येहि, आनहु चरम कहति वै देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काज सवारन। फिर सीता जी ने कहा, तो भगवान जो थे वो सब कारण जानते ही थे, उन्हें पता ही था ये सब क्यों हो रहा है। वो तो जानते थे कि उनका जन्म पृथ्वी पे क्यों हुआ है। तो वो अपना देवताओं को काज संवारने के लिए हर्षि यानी खुश होके और आगे बढ़े। और उन्होंने धनुष पे बाण चढ़ा लिया। और जो ये उन्होंने पहना हुआ है भगवान ने पट्टा सा अपने कमर शरीर के ऊपर ऑरेंज कलर का, इसको अपनी कमर पे बांध लिया। ठीक है। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। कि हे मतलब बहु भाई लोअर में भैया को बोला कि इस जंगल में बहुत से निशाचर राक्षस फिर, क्योंकि देखो अपने भाई के लिए उनका प्रेम था कि मेरे भाई किसी राक्षस के जाल में ना फंस जाएं। इस तरीके से लक्ष्मण जी ने अपने भाई को समझाने की कोशिश भी की थी। और इस प्रकार से ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, और इसके आगे क्या हुआ था वो जानने के लिए आपको रामायण पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए और अच्छी बातें सीखते रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, सबका ध्यान रखिए। बाय। तो बच्चों, ये है अरण्यकांड का मारीचवध। तो भगवान ने जिस प्रकार से बुराइयों का अंत किया, वैसे ही वो हम सबकी भी बुराइयों का अंत करे, हमें सद्बुद्धि दे। इसी के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे। बाय।